नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। नेट परीक्षा, नीट परीक्षा, लगातार धांधली, इन पर मोदी सरकार एक्शन में आती इससे पहले ही पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। सरकार भले ही जांच की बात कर रही हो, लेकिन इस बीच बिहार के पटना और नालंदा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का फंडाफोड़ हो गया। बताया जा रहा है कि कोटा से पटना बुलाए गए जिस छात्र अनुराग को रातों रात पेपर सॉल्व करवाया गया था, उसमें एक के बाद एक कई लोग कड़ी दर कड़ी शामिल रहे। परीक्षार्थी से लेकर असली मास्टरमाइंड तक का नाम सामने आया तो पता चला है कि धंधा तो सालों से चल रहा है। इस जानकारी के सामने आने के बाद देश के सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गया है और लाखों परीक्षार्थी नाइंसाफी का गहरा जख्म लिए बेहाल हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार क्या इतने बड़े मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाई? चंद सटोरियों और घोटालेबाज दीमक की तरह देश के सिस्टम को कुतरते रहे और सरकार देश के होनहारों के भविष्य से खिलवाड़ होने कैसे दे रही? ये कब तक चलता रहेगा? अब जब पानी सिर से ऊपर उठ गया है तो जांच और कानून बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा? ये भरोसा नहीं जग रहा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और बातचीत शुरू करते हैं, पड़ताल करते हैं। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। भरत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। पीएस वर्मा साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वही राज्य है जहां पेपर लीक के कई मामले पहले सामने आ चुके हैं। कंचन कुमारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित तिवारी जी, बहुत सारे सवाल हैं, विपक्ष सड़कों पे है, छात्र परेशान हैं, बिहार से कनेक्शन आ रहा है, नालंदा कनेक्शन आ रहा है, क्या कर रही थी सरकार? चुनाव में जुटी हुई थी, तमाम पेपर लीक हो रहे थे, लाखों छात्रों का भविष्य का सवाल था, उसके बाद भी आप लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। आखिरकार एनटीए का अध्यक्ष क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं उनसे कार्रवाई की मांग कर रही सरकार? जो है इतनी मजबूत मोदी सरकार कैसे लगातार घिरती जा रही है? तमाम सवाल हैं, एक के बाद एक जवाब दीजिए। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले जवाब कि दीजिए, अगर मुझसे प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जवाब ही दे रहा हूं, एक प्रश्न पूछते हुए जवाब दे रहा हूं। अगर कोई सरकार किसी चीज पर किसी अपराधी पर लगाम लगाते हुए दिखे तो क्या उसे मजबूर सरकार कहते हैं? अगर कोई सरकार जो खामियां हैं उसे दूर करते हुए दिखे तो क्या वो मजबूर सरकार कहलाती है? अगर कोई सरकार वो कार्रवाई कर रही है, उसकी पुलिस चास्त चुस्त दुरुस्त है और वो हर जगह धरपकड़ कर रही है, तो क्या उसे कमजोर सरकार अमित कहते तिवारी हैं? जी, यही तो नहीं। सवाल है, धरपकड़ आप अगर कहां हुई? आप कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है, और उसके बाद अब चीजें निकल कर आ रही हैं, पेपर लीक हुए। आपने खुद यूजीसी की परीक्षा रद्द की। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि पहले कहां थी सरकार? 10 साल सरकार चल रही नवीन है, जी, उसके बाद ही पेपर लीक हो रहे आप हैं। ये बताइए। नहीं नवीन जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार का गठन कब हुआ, सरकार ने शपथ कब ली, मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, और मंत्रिमंडल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस किस को कब कब उन्होंने प्रभार संभाला। चलिए, मैं एक सरकार बयान से से चले अगर जाता हूं, आपको फिर कोई फिर आता हूं शिकायत आपके है, क्या पास, फिर आता हूं, लंबी चर्चा होगी। भरत सिंह जी, देखिए राजनीति शुरू हो चुकी है और आप लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। आप लोग भी जो है सड़कों पर उतर आए हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ये जो है छात्रों का भविष्य का सवाल है, ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। देखिए नवीन भाई, ये हम लोग गलती कर रहे हैं कि जो सड़क पे उतर के छात्रों की बात कर रहे हैं, ये हम गलती कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। हमें जो है सड़क पे उतर के ये कहना चाहिए कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो है इनकी तीसरा टर्म बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी से जैसा मतलब विश्व गुरु कोई ये नहीं है, ये हमें कहना चाहिए था। शायद मुझे लगता है कि आपकी बातों का यही जवाब हो सकता है। ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट कम से कम छात्रों के साथ जो है, जो उनकी समस्याएं हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा ये बताइए कि जो विपक्ष होता है उसका काम क्या होता है? जब आप खुद कह रहे हैं, अमित जी से आपने पूछा कि आपने कार्रवाई क्या किया, अभी तक धरपकड़ का, अभी तक आप चुपचाप कहां बैठे थे? ठीक है, ये हमारे देश के ठीक है, आते हैं, दोबारा आते हैं। एक कमेंट सबसे चलो। पीएस वर्मा साहब, पूर्व अध्यक्ष है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के। वर्मा साहब, आपसे राजनीति से हटकर जानना चाहेंगे, जो एनटीए गठन किया मोदी सरकार ने, नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, वो सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। जिस तरह से बातें कही गई, बहुत शानदार बातें निकल के आई। मोदी जी नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे, इतने सीरियस थे कि उन्होंने अपने बहुत सारे मंत्रियों को हटा दिया।
निशंक जी को हटा दिया 6 महीने के अंदर ही। धर्मेंद्र प्रधान जी को लेके आए, क्योंकि निशंक वो काम नहीं कर पा रहे थे जो मोदी जी चाहते थे। नई शिक्षा नीति में क्रांतिकारी माना जा रहा था, उसी के तहत एनटीए गठन हुआ 2020 में। एनटीए ने बहुत क्रांतिकारी बदलाव भी किए, लेकिन अब नतीजा क्या है कि लगातार धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में इतने सारे पेपर लीक हुए, वहां गहलोत सरकार थी उस समय जो चली भी गई थी इसी कारण से। आपको क्या लगता है किन कारणों से रोक नहीं लग पा रही है? पांडे जी, सबको नमस्कार। देखिए, मैं एक बात से बताना चाहूंगा कि जहाँ तक शिक्षा पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की जब आपने बात की, तो मेरी एक शिक्षक के नाते मान्यता है कि अगर आप कभी किसी शिक्षा में कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात करते हैं तो वो क्षण क्षण होना चाहिए, उसे एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे देश की जो समस्याएं हैं वो आप देखिए, कहीं रिमोट एरिया में हमारे यहाँ कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर क्या है कि हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि हम सेमेस्टर जैसी प्रणाली को वहाँ पर लागू कर सकें। और ठीक इसी प्रकार से जो उसमें अपने स्विच ओवर का जो सब्जेक्ट का जो उसमें प्रावधान है, वहाँ हमारे पास अभी स्टाफ इतना नहीं है कि हर सब्जेक्ट में वहाँ पर आपको मिले। तो मेरा कहना यह है कि नई शिक्षा नीति को समय समय लागू किया जाना चाहिए था। शुरू में इनको यूनिवर्सिटीज में उनको लागू किया जाता, फिर धीरे धीरे कॉलेजों में लाते, मतलब फिर इसके बाद उसको नीचे पर्कुलेट करते, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा अच्छा रहता। जल्दबाजी करने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। कहीं एक साल कोर्स, किसी कोर्स का एक साल बढ़ा देना या किसी का एक साल कम कर देना, ये कोई बात नहीं है, कोई नीति का पार्ट नहीं होता। नीति का पार्ट ये है कि जो कुछ बच्चे को आप देना चाहते हैं वो पूरी तरह चला जाए और उसका प्रॉपर इवेल्यूशन हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि शिक्षा में 3 चीज इंपॉर्टेंट है: पठन, पाठन और मूल्यांकन। यदि हम तीनों के अंदर एक साथ चेंज करना चाहेंगे तो मैं सोचता हूँ ये दिक्कत आएगी। यहाँ पे दूसरा जो अभी आपने कहा कि एनटी का गठन भी हुआ और सब कुछ हुआ, मेरी ये मान्यता है कि जो परीक्षा प्रणाली है इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि परीक्षा में गोपनीय शाखा का एक महत्व होता है। गोपनीय शाखा का कार्य होता है पेपर सेट कराना और उसके बाद पेपर को प्रिंट कराना। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी पेपर सेंटर तक पहुंचना और सेंटर से वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचना। और तीसरा पार्ट ये जहां से परीक्षा का संचालन होता है, यानी परीक्षा केंद्र। तो प्रश्न ये होता है कि पेपर आउट होने के या पेपर लीक होने के जो चांसेस बनते हैं वो पहला तो है गोपनीय, जहाँ पेपर सेट होता है। आमतौर पे देखा गया कि पेपर सेटिंग में जनरली ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक जो प्रकरण आए हैं उसमें वहाँ कहीं खामी नहीं पाएगी। जहाँ तक प्रेस का सवाल है, प्रेस में भी आमतौर पर जो सिलेक्शन होता है वो गोपनीय प्रेस होती है, कॉन्फिडेंशियल प्रेस होती है, उनमें सारी सुविधाएं होती है, वहाँ भी चांसेस बहुत कम होते हैं। अब 2 चीज रह जाती हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और एक परीक्षा केंद्रों पर या जहाँ सेंटर, संग्रहण सेंटर है, वहाँ पर जो पेपर रखे जाते हैं उसका जो टाइम पीरियड है, अगर उसको हम कम करने की कोशिश करें तो शायद एक तो वहाँ रुक सकता है। वहाँ पर एक बहुत ज्यादा सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है कि अभी तक जो पेपर लीक हुए हैं वो आमतौर पर उसी जगह लीक हुए हैं। मैं आता हूं फिर आपके पास। एक कंचन कुमारी जी हमारे साथ हैं। कंचन कुमारी जी, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, संसद लगेगी तो विपक्ष मोदी सरकार को घेरेगा। क्या ये राजनीति का विषय है? क्या जो है सभी दलों को मिलके ये नहीं सोचना चाहिए कि देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है? भले मोदी सरकार आज घिरती दिखाई दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक का संकट है, ये आज नहीं तो कल पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अगर मेरे नजरिए की बात मैं करूंगी तो यहाँ पर मुझे लगता है कि राजनीति तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दा भी ना देखते हुए एक पारिवारिक मुद्दा है, हम ये कहेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट के पीछे उसके तमाम परिवार के लोग होते हैं जो उसके पीछे मेहनत करते हैं, उसको कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करके उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि हमारे देश के स्टूडेंट जो भविष्य के बच्चे हैं, जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, वो इस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन रही बात राजनीति की, तो राजनीति का देखिए, एक विपक्ष और विपक्ष होता है। विपक्ष का कार्य होता है कि जो देश में समस्या है उसका साथ देना। अगर वो, क्योंकि इतने दिन 10 साल हमने ये भी देखा कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसको मौका दिया है देश की जनता ने, क्योंकि जितनी सीटें उनकी आई हैं उस हिसाब से वो देश की जनता के साथ खड़े रहने का उनका हक बनता है। इसमें राजनीति करने वाली बात नहीं है, सरकार को घेरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो दोषी है, अगर कांग्रेस भी आवाज उठा रही है कि जो दोषी है उनको जो है सजा दिया जाए। आप सही मानोगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।